बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी का आगाज़ हो गया और गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान पाकिस्तान की सियासत और सियासी मंजरनामे में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई। लेकिन एक डेवलपमेंट ऐसी है जिसने बंद कमरों की तमाम तर कैलकुलेशंस, तमाम तर जमा तफरीक को तबाह बर्बाद करके रख दिया और पाकिस्तान की सियासत में सियासी इंजीनियरिंग करने वाले और कहने के सियासी नक्शा तश्कील देने वाले नक्शा नवीस भी इस वक्त उनके भी तमाम तर प्रोग्राम, तमाम तर प्लान्स बढ़ चुके हैं और जो बंद कमरों के फैसले करने वाले फैसला साज उन्होंने बज़ाहिर सर जोड़ लिए और इसके साथ साथ लंदन प्लान उसको भी रिवर्स गियर लग चुका है और शहर दस्तूर में, शहर इक़्तिदार में होने वाली दो अहम तरीन खुफिया मुलाकातें, उसका अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे जो अहम तरीन और सबसे बड़ी डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून के लिए आप कह लें कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस पेपर एग्ज़ाम सामने आ चुका है, सवाल सामने आ चुका है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि इस सवाल की तो हमारी तैयारी ही नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तमाम तर तैयारियां, तमाम तर सियासी हिकमत अमली, तमाम तर जोड़ तोड़, तमाम तर सीट एडजस्टमेंट, टिकटों की तकसीम और मुस्तकबिल का मुमकिना मंजरनामा, उसकी बुनियाद ये थी कि इंतखाबात में ना तो बानी चेयरमैन इमरान खान होंगे, ना तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा होंगे, ना तहरीक इंसाफ होगी और ना ही बल्ले का निशान होगा। और तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इस सियासी लड़ाई से, सियासी दंगल से मुकम्मल तौर पर आउट करके मुस्लिम लीग नून को वॉकओवर दे दिया जाएगा। और इस बुनियाद के ऊपर यह सारी जमा तफरीक की गई थी कि पंजाब से कितनी नशिस्तें लेनी है, सिंध से कितनी नशिस्तें टारगेट करनी है, किस जमात को कहां कहां सीट एडजस्टमेंट के जरिए स्पेस देनी है, किस हल्के में कौन सा उम्मीदवार होगा। लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर कह लें कि अहम तरीन जो फेज स्टार्ट होने जा रहा है 13 जनवरी, टिकटों की तकसीम के बाद इलेक्शन कमीशन में टिकट्स जमा करवाने की आखिरी तारीख है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन तमाम फहरिस्तों को, हतमी फहरिस्तों को मुरतब करके फाइनल करके वो प्रिंटिंग के लिए भिजवा देगा। और इससे पहले ये कह लें कि 13 जनवरी से चंद घंटे पहले ये एक बड़ा बम मुस्लिम लीग नून के सर पर जाकर फूटा है और पांव तले से जमीन निकल चुकी है मुस्लिम लीग नून के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद। क्योंकि देखें, जितने भी इंतखाबी सर्वेज आए, जितने भी इंतखाबी सर्वेज मुस्लिम लीग नून ने खुद करवाए, उन तमाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतई नजर इस बात के कि किस हल्के में कौन सा उम्मीदवार है, कौन सा उम्मीदवार कितने वोट अपने घर से लेकर निकला है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, जो मकबूलियत है 70% से जायद मकबूलियत, 70% से जायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी सारी तमाम सियासी जमातों से सबसे आगे है। और ये कहा जा रहा था सियासी हलकों में, अहम तरीन हलकों में, कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो कतई नज़र इस बात के कि उम्मीदवार कौन है, अगर तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के ऊपर किसी खंबे को भी टिकट देकर खड़ा कर दे तो उस खंबे को भी लोग वोट डालेंगे। अब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया और बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद फैसला साजों ने भी सर जोड़ लिए हैं और बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। सबसे बड़ा ऑप्शन जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर जो गॉसिप्स चल रही हैं, जो सरगोशियाँ चल रही हैं, बल्कि बहुत पहले से ही ये चीज़ें चल रही थी, सामने आ रही थी कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो इलेक्शन नहीं होंगे, बल्ले का निशान हुआ तो इंतखाबात नहीं होंगे। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून खुद इन इंतखाबात का बायकॉट कर दे। लेकिन अब से कुछ देर पहले बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी जमात के जो टिकट्स हैं वो जारी कर दिए हैं, टिकट्स की तफसील जारी कर दी है। उसके ऊपर डिटेल से अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहाल बल्ले का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, अपनी वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान अपडेट नहीं किया। और जिस तरह से ये नज़र आ रहा था, जिस तरह से ये इम्कान था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले की राह में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से आउट करने के लिए, मुस्लिम लीग नून की सहूलत कारी करने के लिए, उनको वॉकओवर दिलवाने के लिए
मुकम्मल किरदार अदा करेगा वो बिल्कुल उसी तरह दुरुस्त साबित हुआ। और इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा और टिकट्स जमा करवाने की तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को बल्ले का सर्टिफिकेट, बल्ले का निशान जारी नहीं करेगा। उल्टा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए, पार्टी का निशान बहाल करवाने के लिए कोई इंट्रा कोर्ट अपील दायर करे। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रिट पिटीशन दायर करे कि पेशावर हाई कोर्ट के हतमी फैसले के बावजूद रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हतमी फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, जानिबदारी बरत रहा है, एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा कर रहा है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन खुद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करे, लेकिन वहां पर अगर आइन और कानून के मुताबिक अगर मेरिट के ऊपर इस केस को सुना गया तो इलेक्शन कमीशन से सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल ये होगा कि आप तो पार्टी ही नहीं है, आपके कौन से मफादात का नुकसान हुआ है इस फैसले से, आपके कौन से मफादात को ज़रब पहुंची है। सबसे अहम तरीन और बुनियादी सवाल तो ये होगा। बहरहाल दो अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं इस फैसले के बाद। उन मुलाकातों से उनकी तफसील से या इंसाइट से आप समझ सकते हैं कि मामलात किस रुख को जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक जो अहम तरीन मुलाकात हुई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया, निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब, जिनका इंतखाबात से, इलेक्शन कमीशन से, किसी भी सियासी जमात से, किसी भी तरह की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर चीज़ें कौन सा आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब फौरन हंगामी तौर पर इलेक्शन कमीशन पहुंचे और इलेक्शन कमीशन के हुकाम से उन्होंने बड़ी तकरीबन 1.5 घंटे की मीटिंग की और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। इत्तलात यही है कि वो प्याम्बर थे, किसी का पैगाम लेकर आए थे, पैगाम उन्होंने कन्वे कर दिया। दूसरी अहम तरीन मुलाकात, दूसरी अहम तरीन मीटिंग इलेक्शन कमीशन के हुकाम की हुई। उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर, मुख्तलिफ जो दस्तियाब कानूनी कह लें कि उनके पास पत्ते हैं, जो कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, उसके ऊपर गौर किया। और इत्तलात ये हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई हतमी फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना। लेकिन मैं अपनी खबर आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी आसानी से नहीं देगा। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को खुद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाए। दूसरी जो अहम तरीन मुलाकात शाहराह दस्तूर में, शाहराह दस्तूर पर शेर इक़्तिदार में हुई है, वो मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं की हुई है और सीनियर तरीन लीडर मुस्लिम लीग नून के, उनकी बड़ी एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। ये मैं इतना बता सकता हूँ कि शाहराह दस्तूर से कोई 4.5 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ी अहम इमारत के अंदर ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून को ये बता दिया गया कि आप तो लोगों को बताते फिर रहे हैं, आप तो ये बयानियां प्रमोट कर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, हम आपको ये बताए देते हैं कि साड़ी बस हो गई है। और जितने भी इंतखाबी सर्वेज आ रहे हैं, जितने भी सर्वेज इदारों ने करवाए हैं, उन तमाम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान से कोई 40-45 कौमी असम्बली की नशस्तें ले सकती है। इससे ज़्यादा नशस्तें लेती हुई मुस्लिम लीग नून नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह का टर्नआउट होगा, जिस तरह लोग वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें तमाम तर सियासी मंशूर, तमाम तर सियासी नारे इनरेलीवेंट हो चुके हैं। लोग अपनी नफरत का इजहार करने के लिए, लोग अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए, लोग रद्द अमल में वोट कास्ट करेंगे इस सिस्टम के खिलाफ, इन पीडीएम की 14 जमातों के खिलाफ। बहरहाल उनको बताया गया कि आप रजिया मर्द बन
आवाम में निकलो और जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, सियासी जलसे हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम वो शुरू करें। लेकिन आवाम में निकलने की, इंतखाबी मुहिम शुरू करने की सकत मुस्लिम लीग नून के अंदर नज़र नहीं आ रही। और उसके साथ साथ उनको ये बताया गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का जो कहा जा रहा है वो सीट एडजस्टमेंट आपको हर सूरत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि तन तनहा अपने बलबोते के ऊपर आप कौमी असम्बली की 100-125 नशिस्तें हासिल कर सकें। 40-45 नशिस्तें मैक्सिमम आप हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि आईपीपी के वो उम्मीदवार जिनके पास अपना वोट बैंक है, कोई 20-25 हज़ार वोट बैंक और कुछ इलेक्टेबल्स, उनके साथ इत्तेहाद करके, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके आप इंतखाबात में उतरें, ताकि जहां पर मुस्लिम लीग नून की अपनी पोजीशन कमज़ोर हो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, वहां इन जो बड़े इलेक्टेबल्स हैं इनको साथ मिलाकर या आईपीपी के उम्मीदवारों को साथ मिलाकर एक इंतखाबी इत्तेहाद तश्कील देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी जा सके। लेकिन नून लीग किसी सूरत भी इस पर रजामंद होती हुई नजर नहीं आ रही और बड़ा सख्त मैसेज दिया गया, बड़ी बाजपुरस की गई, डांट डपट की गई और बताया गया, इनकी औकात जतलाई गई और इनको आईना दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन लगता नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई आईना देखा है या मुस्लिम लीग नून ने इस मुलाकात से कुछ सबक सीखा है। बहरहाल इस मुलाकात से, इस डेवलपमेंट से ये वाज़े होता है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तमाम तर जमा तफरीक तबाह बर्बाद हुई है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की अपनी जमा तफरीक जो बंद कमरों में बैठकर की थी, जो बंद कमरों में बैठकर सियासी मंजरनामा तश्कील करने की कोशिश की थी, वो सिर्फ बल्ले का निशान वापस मिलने से एक डरावना ख्वाब बन चुका है। बल्ले का निशान इनके लिए, और इस बल्ले के निशान ने इनके तमाम प्लान, तमाम तर मंसूबे बर्बाद करके रख दिए। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।